हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए, कल हमने 11.1 कंप्लीट कर ली थी। अब नई एक्सरसाइज के लिए कुछ फार्मूले लिखेंगे। ठीक है, चलिए लिखिए। बिंदु ए से जाने वाली बिंदु ए से जाने वाली तथा सदिश बी के समांतर तथा सदिश बी के समांतर रेखा का समीकरण ठीक है। बिंदु ए से तो जाने वाली, ठीक है, और सदिश बी के समांतर रेखा का सदिश समीकरण। या रेखा का समीकरण का जो कैसा रूप, सदिश रूप। तो इसमें हम मान लेते हैं, माना ओ ए वेक्टर बराबर, हमने क्या मान लिया, ए वेक्टर। तो इस बिंदु से जाने वाली जो रेखा का समीकरण होगा, आर वेक्टर बराबर होता है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। बिंदु किससे जाने वाली, ए से जाने वाली, और सदिश किसके समांतर, बी के समांतर रेखा का समीकरण। तो जैसे इन्होंने फिगर में दिखा रखा, तो ऐसे देख सकते हैं फिगर में। ये मान लिया हमारे पास एक्स अक्ष और वाई अक्ष और जेड अक्ष है। ये क्या है, मूल बिंदु एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है और ये क्या है, जेड अक्ष। तो ये कोई एक रेखा मान ली हमने। ये रेखा कौन से बिंदु से होकर जा रही, ए बिंदु से होकर जा रही, और कोई सदिश है बी है, ये हमने मान लिया क्या, बी सदिश के समांतर रेखा का समीकरण। यानी किस रेखा का समीकरण निकालना, इस रेखा का। कौन से बिंदु से जा रही है, ए से। तो ओ के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश जो आएगा, ओ ए आएगा। कितना आएगा, ओ ए। और ओ ए का स्थिति सदिश हमने कितना वेक्टर मान लिया इसमें, ए वेक्टर। ओ ए बराबर कितना मान लिया, ए वेक्टर। तो ये फॉर्मूला नोट करिए। अब इसका ये तो कैसा समीकरण है, सदिश समीकरण। एक होता है कार्तीय समीकरण। चलिए कार्तीय समीकरण भी लिख लेंगे। इसके बाद हेडिंग लिखिए कार्तीय समीकरण। ठीक है, कार्तीय समीकरण। तो बिंदु ए के कोई कोऑर्डिनेट मान लीजिए। बिंदु ए के कोऑर्डिनेट मान लिए हमने x1, y1, z1, और जिस रेखा से जा रहे हैं उसके दिक् अनुपात मान लेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे बिंदु ए के कोऑर्डिनेट कितने, x1, y1, z1 से जाने वाली ठीक है, बिंदु ए से जाने वाली तथा एक सदिश जिसके दिक् अनुपात ए बी सी है के समांतर रेखा का समीकरण। x माइनस x1 बटे ए बराबर y माइनस y1 बटे बी बराबर z माइनस z1 बटे सी। देखिए, हम निकाल रहे रेखा का समीकरण।
एक तो हमने कौन सा रूप लिखा इसका, सदिश रूप, और ये कौन सा रूप है, कार्तीय रूप। कौन से बिंदु से होकर जा रही है, ए से होकर जा रही। ओ के सापेक्ष एक ऐसी सदिश ओ ए बराबर क्या मान लिया, ए वेक्टर, और किसके समांतर है, बी के समांतर। किसके बराबर होता है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। इसी का ही कार्तीय रूप कौन से बिंदु से होकर जा रही, ए से। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1, और सदिश बी के समांतर। पर बी के दिक अनुपात पता हमें, बी के दिक अनुपात कितने हैं, ए बी सी के समांतर रेखा का समीकरण x माइनस x1 बटे बराबर y माइनस y1 बटे बी बराबर z माइनस z1 बटे सी। ठीक है, नोट करिए। चलिए पढ़ेंगे, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदुओं ए तथा बी से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, जिसमें ओ ए वेक्टर तो बराबर होगा ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर कितना होगा, ए वेक्टर, ओ बी बराबर कितना होगा, बी वेक्टर। ठीक है, तो क्या होता है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। दो बिंदु दे रखे होंगे ए और बी, ओ के सापेक्ष उसका स्थिति सदिश कितना आएगा, ओ ए वेक्टर। ठीक है भाई, ऐसे बना सकते हैं फिगर में। ये मान लिया एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, और ये क्या है, जेड अक्ष। तो कोई रेखा कितने बिंदुओं से होकर जा रही, दो बिंदुओं से होकर जा रही। एक बिंदु किससे, ए से, ए की कोऑर्डिनेट कुछ मान सकते हैं क्या, x1 y1 z1। बी के कोऑर्डिनेट क्या मान सकते हैं, x2 y2 z2। तो ओ के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश कितना, ए वेक्टर, और बी का स्थिति सदिश कितना, बी वेक्टर। तो इस रेखा का समीकरण निकालना। तो इस रेखा का समीकरण क्या होता है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर। और जनरली जो आर वेक्टर होता है ना, ये आर वेक्टर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस कितना, जेड के। ये तो सदिश रूप आ गया। आप लिखेंगे कार्तीय रूप, कार्तीय रूप, कार्तीय रूप में लिखेंगे दो बिंदु ए कितना, x1 y1 z1 तथा b x2 y2 z2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। ये फॉर्मूला होता है भैया इसका, x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1 के बराबर होता है। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ये सदिश रूप है, और ये कौन सा रूप है इसका, कार्तीय रूप है। कि कौन सा रूप है इसका, कार्तीय रूप। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए इसको भी। अब लिखेंगे दो रेखाओं के बीच का कोण।
चलिए हेडिंग लिखिए, दो रेखाओं के बीच का कोण। दो रेखाओं के बीच का क्या निकालना, हमें कोण निकालना। माना दो रेखाएं, माना दो रेखाएं L1 तथा L2 हैं, जिनके, हाँ किससे डिनोट कर दो, कैपिटल L1 से कर दो या स्मॉल से कर दो, बस कि लाइन है। L1 का मतलब लाइन पहली है, L2 का मतलब लाइन दूसरी है। कैपिटल से दिखा दो या स्मॉल से, कोई दिक्कत नहीं। जिनके दिक अनुपात, जिनकी दिक अनुपात क्रमशः A1, A2, A3 तथा B1, B2, B3 हैं। कभी A1, B1, C1 भी मान लेते हैं, क्या भी मान लेते हैं, A1, B1, C1, या ये मान लिया हमने कुछ, ठीक है। तो तथा इनके बीच का कोण, इनके बीच का कोण थीटा है, इनके बीच का कोण क्या है, थीटा है। तब कोस थीटा बराबर जो होता है, कोस थीटा बराबर A1 B1 A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 बटे अंडर रूट A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर A3 का स्क्वायर अंडर रूट, फिर इसके लिख दीजिए B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर। इससे निकलेगा, इनवर्स उधर चला जाएगा तो इनके बीच का कोण निकल जाएगा, ठीक है। ये दोनों रेखाएं लंबवत होती हैं, लंबवत के लिए कोस 90 नहीं आएगा थीटा, लंबवत के लिए थीटा कितना आएगा 90, कोस 90 का मान कितना होता है 0, ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं इसमें कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट, दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी, दोनों रेखाएं परस्पर कैसी होंगी, लंबवत होंगी। कब होंगी, यदि थीटा बराबर क्या आ जाए 90 डिग्री, और बताना भैया कोस 90 का मान 0 लिख दूं, कितना A1 B1 A2 इंटू B2 A3 B3 बटे में बोलिए यही आएगा अंडर रूट कितना A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर अंडर रूट B1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर B3 का स्क्वायर, ये सब 0 में चले जाएंगे। तो लंबवत की कंडीशन क्या आती है इसकी, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 बराबर 0। अरे दोनों रेखाएं लंबवत कब होंगी, यदि A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 किसके बराबर 0 के। समांतर की भी कंडीशन लिख लीजिए, कंडीशन सेकंड, दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी, दोनों रेखाएं परस्पर
समांतर होंगी यदि समांतर की कंडीशन होती है भैया A1/B1 बराबर A2/B2 और A3 कितना B3, यदि इनके दिक् अनुपातों में जो ये अनुपात है समान आ जाए। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए अब कभी कभी इनके दिक् कोसाइन भी मालूम होंगी, कभी कभी दिक् अनुपात ना मालूम हो सकता है हमें इनकी। तो चलिए फिर दोबारा से लिख लेते हैं। माना दो रेखाएं L1 L2 हैं जिनके दिक् कोसाइन क्रम से, दिक् कोसाइन क्रम से L1 M1 N1 तथा L2 M2 N2 है तथा इनके बीच का कोण थीटा है, तथा इनके बीच का कोण थीटा है, तब कोस थीटा देखिए किससे निकलेगा। यदि दिक् कोसाइन मालूम हो तो कोस थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 से निकल जाएगा। दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी, वो लंबवत होंगी पहले। दोनों रेखाएं परस्पर कैसी होंगी, लंबवत होंगी। लंबवत की कंडीशन आती है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 किसके बराबर आता है, 0 के बराबर। दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। ठीक है भैया, कंडीशन फर्स्ट कह सकते हैं, स्थिति फर्स्ट कह सकते हैं। कंडीशन सेकंड, दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी यदि L1/L2 बराबर M1/M2 बराबर N1/N2 आ जाए। ठीक है, ना भी नोट कर लीजिए। इसके बाद दो रेखाओं के बीच की दूरी, दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी। विषमतलीय मतलब ऐसे होंगी, एक मान लिया तल ये है, ये ठीक है, एक तल नीचे है, जैसे मान लिया ऐसे मान सकते हैं दो विषम तल। जैसे ये पेज है, तो पेज क्या है, एक तल है, एक दूसरा पेज ये है, ठीक है। दोनों तल अलग अलग हैं, एक रेखा इस वाली पे है और एक रेखा नीचे वाली पे है, तो इनके बीच की हमें न्यूनतम दूरी निकालनी। एक रेखा तो ऊपर वाले तल पे है और एक रेखा नीचे वाले तल पे है, तो इनके बीच की क्या निकालनी हमें, दूरी। दोनों तल अलग अलग हैं, विषम तलीय है। विषम तलीय का मतलब अलग अलग तल हैं। भाई कभी कभी तो ऐसा भी तो हो सकता है दोनों रेखाएं एक ही तल पे हों, ठीक है। यदि दोनों रेखाएं एक ही तल पे हो ना,
ठीक है, तो उनके बीच की दूरी तब निकलती है जब दोनों समांतर हों। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें रेखा 1 व 2 के बीच की न्यूनतम दूरी, क्योंकि दूरियां इनकी मतलब ऐसे भी हो सकती है, जैसे मान ली एक रेखा तो ये है और एक रेखा ये है, इनकी मतलब कैसे भी हो सकती हैं भाई, ऐसे भी हो सकती हैं मान लिया, या ऐसे भी हो सकती हैं। तो इनके बीच की दूरी निकालने के लिए जो कम से कम दूरी आएगी, भाई ऐसे भी तो यहाँ से लेके यहाँ तक की तो बड़ी आएगी, जो बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक की दूरी आएगी इसमें न्यूनतम वाली निकालनी, सबसे कम वाली निकालनी, नहीं आई बात समझ में? भाई इनके बीच की क्या निकालनी है हमें? न्यूनतम। एक तो ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकती है, न्यूनतम निकालनी, न्यूनतम तो छोटी से छोटी, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये दूरी का फॉर्मूला होता है, लिख देंगे रेखा 1 व 2 के बीच की न्यूनतम दूरी, डी से डिनोट करते हैं इसको, किससे डिनोट करते हैं इसको? डी से। तो ये बराबर होता है v1 क्रॉस v2 डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बटे v1 क्रॉस v2 का मॉडुलस। ठीक है, और सारे का भी मॉडुलस दे रखा होगा इन्होंने। ठीक है, हाँ सारे का भी मॉडुलस होता है, तो ये सारे का भी क्या होता है? मॉडुलस से क्या निकल जाएगी? इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी निकल जाएगी। सीधा ही क्वेश्चन है वैसे, मतलब इस पे क्वेश्चन जो आएगा 2 रेखाएं दे देगा, कहेगा इनके बीच की न्यूनतम दूरी निकाल लो, तुलना करके पहले क्या निकाल लेना? a1 a2 v1 v2, पहले क्या निकालना? v1 क्रॉस v2, सारणिक से निकालते हैं उसको, फिर उनका क्या कर लेना? मॉडुलस। a2 में से क्या घटा देना? a1, उन दोनों को क्या कर देंगे? डॉट प्रोडक्ट, सम्मान इसमें रख कर निकल जाएगा आसानी से। तो कितना हार्ड नहीं है, आसान ही है, नोट करिए इस फार्मूले को। अब लिखेंगे समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। चलिए अब हेडिंग लिखिए, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। चलिए अब हेडिंग लिखिए, हेडिंग लिखिए 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। ठीक है, 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। तो माना 2 समांतर रेखाएं, ये मान लीजिए r वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर तथा r वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू, दोनों में b आएंगे यदि ये समांतर है तो, यहां भी b वेक्टर और यहां भी b वेक्टर। तो इसे रेखा 1 और रेखा क्या मान लीजिए 2, तो रेखा 1 व 2 के बीच की दूरी निकालनी, रेखा 1 व 2 के बीच की दूरी डिनोट करेंगे किससे? डी से डिनोट करेंगे। तो ये बराबर होता है b डॉट a2 माइनस a1 वेक्टर बटे b का मॉडुलस और सारे का भी मॉडुलस। ठीक है, यहां पे क्रॉस। ठीक है, चलिए नोट करिए,
तो ये फॉर्मूले तो हो गए इसके, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलिए प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 11.2 का पहले क्वेश्चन में 3 रेखाओं की दिक् कोसाइन दे रखे, 3 रेखाओं के दिक् कोसाइन दे रखे और सिद्ध करना ये रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। मैंने आपको फॉर्मूला बताया, यदि किसी रेखा के दिक् कोसाइन L1, M1, N1 दूसरी रेखा के L2, M2, N2 हों तो दोनों रेखाएं लंबवत कब होती हैं? यदि L1, L2 प्लस M1, M2 प्लस N1, N2 बराबर किसके आ जाएं? 0 के बराबर आ जाएं। ठीक है, तो पहली दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी, पहली दोनों रेखाएं परस्पर कैसी होंगी भैया? लंबवत होंगी। यदि ये किसका काम करेगा? L1, M1, N1, L2, M2, N2। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखो या डायरेक्टली लिख दूं? चलिए फॉर्मूला लिख देता हूं। यदि ये किसका काम करेगा? L1, M1, N1, L2, M2, N2। ये क्या मान सकते हैं? L3, M3 और N3। बताइए कब होंगी लंबवत? यदि L1, L2 प्लस M1, M2 प्लस N1, N2 बराबर किसके हो जाएं? 0 के। L1 का मान बताना, 12/13, 4/13 प्लस माइनस के 3/13 प्लस के 12/13 प्लस माइनस के 4/13 इंटू 3/13 इंटू है भैया यहाँ पे, और बराबर किसके आना चाहिए? 0 बराबर 0 आना चाहिए। 12 चौक 48, 13 की 13 में गुना 169। ठीक है, 12 तिया 36/169 माइनस की 12/169 बराबर 0। लघुत्तम ले लीजिए, कितना? 169 लघुत्तम ले लिया, 169 लघुत्तम ले लिया, तो कितना बचेगा? 48 माइनस 36 माइनस 12 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा? 48 माइनस बटे 169 बराबर 0 बराबर। इसीलिए पहली दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। ठीक है, अब किन के लिए देखेंगे? दूसरी और तीसरी रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी, फिर क्या लिखेंगे भैया? दूसरी और कौन सी? तीसरी, हाँ तीसरी पहले भी लेंगे। दूसरी और तीसरी रेखाएं परस्पर कैसी होंगी? लंबवत होंगी, लंबवत होंगी। बताना कब होंगी? यदि क्या आ जाए? नहीं, यहां से L2, L3 प्लस M2, हाँ प्लस N2 बराबर, मान रखे 0 बराबर 0 आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे पहली तथा तीसरी रेखा परस्पर लंबवत होंगी यदि L1, L3 प्लस M1, M3 प्लस बराबर किसके आ जाए? वो भी 0 आ जाएगा। तो तीनों कंडीशंस में क्या आ जाएंगे? 0 आ जाएंगे। तो आखिरी में लिख देंगे, आता है तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। कर दोगे भाई पूरा? ठीक।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अब। दर्शाइए कि दो बिंदु दे रखे, इनसे होकर जाने वाली रेखा और आगे दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा पर लंब है। तो देखिए क्या सिद्ध करना है इसमें। पहले जो बिंदु दे रखे इन्होंने, बताना भैया, बिंदुओं 1 -1 2 और 3 4 -2 से होकर जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात निकाल लीजिए। कि क्या निकाल लीजिए? दिक् अनुपात। फिर आगे दो बिंदु दे रखे, उनसे होकर जाने वाली रेखा के क्या निकाल लेंगे? दिक् अनुपात। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात क्या होते हैं? x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो बताना क्या आएंगे? 3 - 1, 4 + 1 नहीं हो जाएगा? और -2 अर्थात बताइए क्या आ गई? 2 5 -4 है। फिर आगे दो बिंदु देखिए, फिर लिखेंगे बिंदुओं कौन से? 0 3 2 और 3 5 6 से होकर जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात। बताना भैया। 3 - 0 5 - 3 6 - 2 अर्थात 3 2 4 है। तो इसे मान लेना भैया क्या? A1 B1 या A1 A2 मान सकते हैं। A1 A2 A3, ये क्या मान सकते हैं? B1 B2 B3। दिक् अनुपात के लिए भी मैंने आपको कंडीशन बताई। लंबवत की कंडीशन क्या बताई? दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी। ठीक है। दिए गए बिंदु से होकर जाने वाली रेखाएं दिए गए बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाएं परस्पर कैसी होंगी? लंबवत होंगी। कब होंगी? यदि A1 B1 A1 प्लस A2 B2 प्लस A3 किसके बराबर हो जाए? 0 के। A1 का मान बताना। 2 × 3। A2 का मान 5 × 2। A3 का मान -4 × बराबर क्या आना चाहिए? 0 बराबर 0। 3 दूनी 6 5 दूनी 4 चौक 16 - 16 0 बराबर 0। अतः दिए गए बिंदु से होकर जाने वाली रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। कर लिया सबने? क्वेश्चन नंबर 3, दर्शाइए बिंदुओं से, दो बिंदु दे रखे ना, इनसे होकर जाने वाली रेखा और दो बिंदु दे रखे, इनसे होकर जाने वाली रेखा समांतर हैं। पहली दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात निकाल लेंगे। फिर बाकी दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात निकाल लेंगे। नहीं, समांतर दिखाने अब के
समांतर की कंडीशन क्या होती है? A1 बटे B1 बराबर आना चाहिए A2 बटे B2 बराबर आना चाहिए। तो ये मान निकालना, यदि सब तीनों बराबर आ गई तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी? समांतर की कंडीशन लिखवाई दी है मैंने। ठीक है भाई, पक्का कर लोगे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में एक बिंदु दे रखा। क्वेश्चन नंबर 4 में एक बिंदु दे रखा है ना। बिंदु बताइए क्या दे रखा? 1 2 3 ए मान लो। या वही वेक्टर ए वेक्टर मान लेते हैं। बिंदु क्या दे रखा? ए 1 2 3 दे रखा। ठीक है, और एक सदिश के समांतर रेखा का समीकरण निकालना। एक सदिश क्या दे रखा है? इसे बी वेक्टर मान लो। बी वेक्टर बताना 3i प्लस 2j माइनस 2k। ठीक है, वही मान लो, वही वेक्टर बराबर ओ ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर ही कह दो, मान लिया, पुनः माना कह सकते हैं। ठीक है, या ए वेक्टर डायरेक्ट ही कह सकते हैं। चलो लिख दिया तो सही है। क्या आएगा यहाँ से? आई आएगा प्लस 2j प्लस 3k। बिंदु ए से तो जाने वाली, बिंदु किससे? ए से जाने वाली तथा सदिश बी के समांतर रेखा का समीकरण का क्या फॉर्मूला लिखा है मैंने आपको? आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर लैम्डा बी वेक्टर। तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मान बोलो आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा बी वेक्टर का मान बोलो 3i प्लस 2j माइनस 2k। इन दोनों को एक साथ रखो। यहाँ i का गुणांक 1 नहीं है, यहाँ i का गुणांक बोल लो 3 लैम्डा नहीं है। i को बाहर लाओ, j का गुणांक बोल लो 2, j का गुणांक बोल लो 2 लैम्डा, k का गुणांक बोल लो 3, k का गुणांक माइनस 2 लैम्डा इंटू k कैप। आसान नहीं है काफी? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? ये 4 हो गया। 5वें में क्या दे रखी? बिंदुओं की स्थिति सदिश दे रखी कि दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश और अच्छा जी बिल्कुल आएगा भैया, गलती से छूट गया। चलो यहां तक कर लेते हैं, बाकी कल ही कराता हूं मैं तुम्हें। ठीक है, चलिए और बाकी कल करते हैं। आसानी क्वेश्चन है, आसानी एक्सरसाइज है। हाँ लिखने का है।